नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणमोसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज बंध अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है और अपनी गाथा 276, 277 इन गाथाओं पर अपनी चर्चा चल रही थी। यहाँ आचार्य देव ऐसा कहना चाहते हैं और भी ग्रंथों में आचार्य कह रहे हैं, मोक्ष का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से भव सिंधु डूबे जीव ने उसी को जाना, उसी को माना, उसी का आचरण किया। व्यवहार से कहा था, आत्म श्रद्धान के लिए देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कराया था। इसने देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन समझ लिया। सो ऐसी भूल न रहे, उसको मिटाने के लिए ये गाथाएं हैं। कौन दोहराएगा इस बात को? अभी अभी जो बात कही है बोलो। आत्म श्रद्धान करने के लिए देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कराया था। उसी व्यवहार को मान लिया कि यही सम्यक दर्शन है। इसी से सम्यक दर्शन हो जाएगा, है ना। 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान भेद विज्ञान के लिए था। सो भेद विज्ञान किया नहीं और उसी से सम्यक दर्शन समझ लिया। आत्मा में रमणता होने पर बाहर में हिंसा आदि के भाव उत्पन्न नहीं होते, तो उसने 6 निकाय के जीवों की अहिंसा का पालन ही चारित्र समझ लिया। ये इतनी बिग मिस्टेक है, इसलिए उसको अभव्य के नाम से पुकार दिया। अब आचार्य देव भव्य जीव को कह रहे हैं, भव्य जीव से कह रहे हैं कि तुम ऐसे विपरीत ज्ञान श्रद्धान से गड़बड़ नहीं करना। भव्य से कह रहे हैं, जैसे कोई बालक सुनता नहीं है तो कान वाले को बहरा कहते हैं, बहरे को बहरा नहीं कहते। वो ट्रिक है यहाँ पे। और देखो लास्ट में एक बहुत अच्छी बात आई थी। क्या बात आई थी? सबसे लास्ट लाइन देखना, लास्ट थर्ड। शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि आचार आंगादि शब्द श्रुत का सद्भाव हो या नहीं भी हो, बहुत सारे शास्त्रों का पाठी हो या नहीं भी हो, लेकिन जिसको आत्मज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान है। ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर कि शुद्ध आत्मा ही दर्शन का आश्रय है। सम्यक दर्शन का आश्रय भूत पदार्थ शुद्ध आत्मा है, क्योंकि जीवादि न पदार्थों के सद्भाव में या असद्भाव में उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से सम्यक दर्शन सिद्ध है। ऐसे ही कह रहे हैं कि चारित्र की परिणति, शुद्ध सम्यक चारित्र की परिणति का आश्रय शुद्ध आत्मा है, पर आश्रय नहीं, स्वाश्रय। ज्ञान श्रद्धा और चारित्र में स्व आश्रय है, स्व का आश्रय है, तो वे रत्नत्र हैं।
अभी क्या कर रहे हैं, 6 निकाय के सद्भाव में या असद्भाव में, उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से चारित्र का अर्थात सम्यक चारित्र का सद्भाव है। जीवों की हिंसा पली के नहीं पली, आत्माश्रय हुआ, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया। ठीक है, ऐसा। तो इसमें अपन ने कल एग्जाम्पल लिया था भरत चक्रवर्ती, कोई 28 मूल गुण का पालन नहीं हुआ, भगवान बन गए, ऐसा। भावार्थ, आचारांगादि शब्द श्रुत का ज्ञान, जीवादि न पदार्थों का श्रद्धान तथा 6 काय के जीवों की रक्षा, इन सब के होते हुए भी अभव्य के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। ये सब हैं, लेकिन आत्मश्रद्धा नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, स्वभाव में रमणता नहीं हुई। इसलिए व्यवहार ने तो निषेध है, व्यवहार ने निश्चय के द्वारा निषेध है। और जहाँ शुद्धात्मा होता है वहाँ ज्ञान भी होता है, दर्शन भी होता है, चारित्र भी होते ही हैं, होते ही हैं। इसलिए निश्चय न व्यवहार का निषेधक है, अतः शुद्ध न उपादेय कहा गया है। निश्चय नयाश्रित मुनिवरों प्राप्ति करें निर्वाण की, शांति की प्राप्ति, निश्चिंता की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, निराकुलता की प्राप्ति आत्मा के आश्रय से होती है। अर्थात मैं आत्मा हूँ ऐसा जानने से ही निराकुलता हो सकती है। इधर स्वाध्याय घर में सब लोग ऐसा बोलते हैं ना, फिर इतना तो स्वाध्याय करते हैं, इतनी तो टेंशन करते हो, इतनी तो स्वाध्याय करते हो, इतनी आकुलता रहती है। क्यों रहती है? स्वाध्याय तो करते हैं पर मैं आत्मा हूं ऐसा स्वाध्याय नहीं करते। वो शरीर सापेक्ष स्वाध्याय होती रहती है, तो फिर कषायों में थोड़ी बहुत मंदता हो गई, नहीं हुई मत हुई, और फिर वो फिर वापस भड़क जाती है। क्यों? ये मेरा पुत्र है, इसे अच्छे से बोलना चाहिए, ये पत्नी है, इसे ध्यान रखना चाहिए, ये माँ बाप है, इनको केयर करना चाहिए, ये चीजें बनी रहती है। इसलिए वो कुछ कार्यकारी नहीं होती। थोड़ी बहुत मंद कषाय हो गई सो हो गई, फिर वो सत्ता में तो सब मिथ्या तो बैठा है, सत्ता में तो मिथ्या तो अपना रंग बताता रहता है, बस ऐसा कुछ लाभ नहीं होता। इसलिए पंडित साहब का वाक्य है कि तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम में होता है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जानने पर बाकी सबकी सत्ता असद्भूत है। सारी सत्ताएं मेरे में असद्भूत हैं, इनसे मेरा क्या नाता, इनसे मुझे क्या लाभ आनी। बस एक सदा एक रूप रहने वाला यहाँ जाननहार। अभी सारे संयोग छूट जाएंगे, जाननहार बना रहूंगा। कौन किसका? इतने छोटे के मनुष्य जीवन के पैकेज में इतनी हाय तौबा है। इन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए। बिल्ली बोलती है अपने बच्चे से तुझे ऐसा करना चाहिए, बोलो, बिल्ली बोलती है। और दूसरी गतियों में कौन किससे बोलता है, कौन किससे एक्सपेक्टेशन करता है, बोलो। एक मनुष्य गति में ही सारी आफत है। आगे की गाथा इतनी गजब की गाथा है, दृष्टांत तो सबने सुन रखा है स्फटिक मणि का। अब आचार्य भगवान स्फटिक मणि का दृष्टांत देके समझा रहे हैं, समझाएंगे। अब प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत जबरदस्त है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। वो कहीं पे कुछ बातें बना दो, कहीं पे कुछ बातें बना दो, उससे थोड़ी कोई काम बनेगा। एक रूप निर्णय, बस
उस एक रूपता के बल पर एकदम निर्भर है ज्ञान, ऐसा चाहिए। आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं। अब आगामी गाथा आ रही है, उसकी सूचना देने वाला अमृतचंद आचार्य देव श्लोक लिखते हैं। ट्राई करते हैं, देखो हैं। रागादयो बंद निदान मुक्तास्ते शुद्ध चिन्ह मात्र महोतिरिक्ता आत्मा परोवा किमु तन्निमित्त मिति प्रणुन्ना पुनरेव माहुः। देखो श्लोकार्थ 174 श्लोकार्थ। रागादि को बंद का कारण कहा। किसको कहा है बंद का कारण? स्टार्टिंग से बात चल रही है बंद अधिकार की। रागादि को बंद का कारण कहा, फिर आगे बीच में किसको कारण कहा था बंद का कारण? बोलो। स्टार्टिंग हुई राग आदि बंद का कारण है, स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई। शरीर की क्रिया बंद का कारण नहीं है, चेतन अचेतन का घात बंद का कारण नहीं है, मन वचन काय की प्रवृत्ति बंद का कारण नहीं है, ये सारी चल रही। बंद का कारण कौन है? राग। फिर बीच में मिड में क्या बात आई थी? बोलो। अध्यवसान शब्द आया था। अध्यवसान बंद का कारण है। अध्यवसान मतलब राग का भी जो कारण है, कारण के कारण का ज्ञान कराया गया अध्यवसान को। कारण तो वास्तव में राग ही होता है, बंद का कारण तो राग ही है, लेकिन वो राग मिटेगा कैसे? अज्ञानता दूर होने पर। इसलिए फिर उन्होंने अध्यवसान को बंद का कारण कहा। अब यहाँ वापस कह रहे हैं कि राग को, और एक बात ये कि अध्यवसान में भी तीनों गर्भित समझना, अज्ञान मोह राग द्वेष। समझ आई बात? ऐसा राग आदि को बंद का कारण कहा और उन्हें शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति से भिन्न कहा। एक जगह और परिभाषा आई थी, राग किसे कहना? बोलो। अध्यवसान की जब गाथाएं चलने लगी तो वहां पर फिर वापस क्या कहा कि अध्यवसान को सिद्ध किया कि राग किसे कहना? बोलो। राग किसे कहना? उपयोग भू पर आत्मा और राग का एकत्व ही अध्यवसान है। कहा था? पीछे पीछे भूलते जाओ। किसको कहा अध्यवसान? बोलो, कौन बताएगा? दोहराओ इन बात को। आत्मा और राग का एकत्व ही अध्यवसान है। हाँ, और राग का कारण अध्यवसान, अज्ञान मोह राग द्वेष बंध का कारण। बराबर है ना? तो अर्थात आत्मा से रागादि के साथ जो एक को प्राप्त होता है वही एकमात्र वास्तव में पुरुषों के बंध का कारण। बराबर। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा और राग को एक जानना सो अज्ञानता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें से क्या मैसेज आ रहा है? इसमें से मैसेज आ रहा है कि आत्मा और राग एक नहीं होते, एक होते नहीं है और आप एक जान रहे हो। यही तो मैसेज आ रहा है, तभी तो वो अज्ञानता है। वे एक होते और तुम जान भी एक रहे हो तो फिर वो सम्यक ज्ञान होता। सो क्या कह रहे हैं कि उन्हें शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति से अर्थात आत्मा से भिन्न कहा। किसको?
राग को आत्मा से भिन्न कहा। अब प्रश्न है कौन सी आत्मा से? आत्मा शब्द 3 प्रकार से प्रयोग होता है, बहुत बार चर्चा हो चुकी है। आत्मा शब्द प्रमाण की वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु को भी आत्मा कहते। और त्रिकाली ध्रुव, गुण भेद पर्याय भेद से रहित, त्रिकाली ध्रुव, उत्पाद व्यय से रहित, अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, ये ध्रुव को भी आत्मा कहते। ठीक है। और कभी कभी अकेली ज्ञान की पर्याय को भी आत्मा कहते हैं, ओनली ज्ञान की पर्याय को भी आत्मा कहते हैं। जो उपदेश आदि की जहां भी बात आएगी कि भैया आत्मा को ऐसा जानना चाहिए, तो समझना ये ज्ञान के लिए आत्मा शब्द यूज हो रहा है। अभी आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि कब हम आत्मा शब्द से क्या समझें। भैया आम ले आओ, तो फिर क्या लाएंगे? पूरा आम लेके आएंगे। आम खाओ, तब भी आम बोल रहे हैं आम खाओ, तब क्या खाएंगे? अकेला पल्प खाएंगे, गुठली छिलका नहीं खाएंगे। हमें समझ में नहीं आती है कौन सा आम कह रहे। अरे समझते हो कि नहीं समझते? बच्चा भी समझता है। कभी पूरे आम को भी आम कहते और कभी अकेले पल्प को भी आम कहते। और जब खाने प्रयोजन भूत की बात चलती है, उसका सेवन करने की जब बात चलती है, तो कोई गुठली छिलका को आम नहीं समझता, छोटा बच्चा भी नहीं समझता। ऐसे बोला आम खाओ तो उसने आम उठाया और ऐसा खाने लगा, ऐसा कोई नहीं खाता। और दोनों को आम कहते हैं। ऐसे त्रिकाली ध्रुव को भी आत्मा कहते हैं और प्रमाण की वस्तु को भी आत्मा कहते हैं। और उपदेश आदि के ग्रहण करने की जब बात हो तो अकेली ज्ञान की पर्याय को भी आत्मा कहते हैं। बोलो, समझ में आया? समय को आत्मा, समय सार को आत्मा और ज्ञान की पर्याय। ठीक है। चलो अभी क्या कह रहे हैं कि राग आदि को बंध का कारण कहा और उन राग आदि को आत्मा से भिन्न कहा। कौन सी आत्मा से? कौन सी आत्मा से भिन्न कहा? बोलो। ध्रुव से। बहुत बढ़िया। ध्रुव से भिन्न कहा है, प्रमाण से भिन्न नहीं कह रहे। प्रमाण की बात चलेगी तो उसको अभिन्न कहेंगे। ध्रुव की बात चल रही है, उस राग को ध्रुव से भिन्न कहा। ठीक है, ठीक है। तब फिर उस राग का निमित्त आत्मा है या कोई अन्य? राग का निमित्त कौन ठहरा? फिर राग आत्मा से भिन्न है। राग आत्मा से भिन्न है, तो फिर राग का निमित्त कौन है? ये बात चल रही है। राग का निमित्त कौन है? आत्मा ही है कि कोई अन्य है? त्रिकाली ध्रुव राग का निमित्त है कि नहीं? बोलो। आत्मा नहीं है, नहीं है ना? उसका परिणाम। त्रिकाली ध्रुव तो राग का निमित्त नहीं है, ऐसा। तो प्रश्न कर रहे हैं कि कोई अन्य है। इस शिष्य के प्रश्न से प्रेरित होते हुए आचार्य भगवान पुनः इस प्रकार निम्र प्रकार से कहते हैं। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि कुंद कुंद आचार्य देव शिष्य के इस प्रश्न से प्रेरित होकर आगामी गाथाओं को पुनः कहते हैं, मतलब पहले कह के आए हैं। अब शिष्य तो वो हैं, कैसे हैं? विस्मरणशील शिष्यों के लिए। विस्मरणशील, बड़े अच्छे शिष्य हैं, विस्मरणशील, उनके लिए अब यहाँ पर पुनः कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं पुनः? 2 गाथाएं हैं एक साथ, 278, 279। जह फल हमड़ी शुद्धो रसयम परिणमदिराग मादीहिम
रंगिज्जदि अणेहिम दुसोरतादिहिम दव्वेहिम एवमणानि शुद्धो रसयं परिणमदिरागमादिहिम रायिज्जदि अणेहिम दुसोरागादिहिम दोषेहिम। जो फटिक मणि है शुद्ध आपन रक्त रूप जुपर्ण में परे अन्य रक्तादार्थ से रक्तादि रूप जुपर्ण में जो ज्ञानी भी है शुद्ध आपन राग रूप जुपर्ण में परे अन्य जो रागादि दूषण उनसे वो रागी बने। देखो कितना गजब का एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्य भगवान जंगल में बैठे हुए। क्या कह रहे हैं? अब इसमें बहुत मर्म है, इन गाथाओं में बहुत मर्म है, इसलिए अपन को बहुत अच्छे से उपयोग लगा के सुनना समझना है। जैसे स्फटिक मणि शुद्ध होने से रागादि रूप से, लालाई आदि रूप से अपने आप परिणमता नहीं है। एक स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्याय, विश्व की सारी वस्तुएं द्रव्य गुण पर्यायमयी है। द्रव्य गुण पर्याय जब तक नहीं जानेंगे ना, तब तक जिनागम में प्रवेश नहीं हो सकता। कोई भी गाथा, टीका, कोई भी ग्रंथ, चरणानियोग का ग्रंथ, द्रव्यानियोग का, कर्णानियोग का, प्रथमानियोग, द्रव्य गुण पर्याय के बिना कोई भी अनुयोगों को पढ़ा तो जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। स्फटिक मणि कैसी वस्तु है? द्रव्य गुण पर्यायमयी। ठीक है। दूसरी भाषा में बोलो, उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत। एक स्फटिक मणि एकदम ट्रांसपेरेंट रखी है, ठीक है। तो जिस समय वो ट्रांसपेरेंट रखी हुई है, उस समय उसमें उत्पाद व्यय हो रहा कि नहीं हो रहा? प्रश्न है, बोलो कैसा हो रहा उत्पाद व्यय उसका? हो रहा है ना। बिना उत्पाद व्यय के तो कभी नहीं रहेगा। तो कैसा उत्पाद व्यय हो रहा है? वो स्फटिक मणि द्रव्य स्वभाव से सदा ही ट्रांसपेरेंट है। द्रव्य स्वभाव उसको कहते हैं जो नेवर चेंजिंग, यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा एक रूप। ये वाली बात समझ में आ जाए ना तो बस खेल हो जाए। स्फटिक मणि कैसी है? सदा। द्रव्य स्वभाव उसका कैसा है? शुद्ध। और जैसा वो ट्रांसपेरेंट शुद्ध स्वभाव है, उसकी पर्याय कैसी हो रही है? शुद्ध। शुद्ध मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यूनिवर्सल ट्रुथ, ट्रांसपेरेंट नेवर चेंजिंग। और उसकी पर्याय में सदा उत्पाद व्यय हो रहा है। कैसा उत्पाद व्यय हो रहा है? ट्रांसपेरेंट, 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 ट्रांसपेरेंट। अब प्रश्न है, ये स्फटिक मणि यदि किसी के संसर्ग में न आए, ये स्फटिक मणि यदि किसी के संसर्ग में न आए तो ये लाल, हरी, नीली, पीली दिख सकती है? बोलो। उत्पाद व्यय तो हो रहा है, उत्पाद व्यय तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? जैसा द्रव्य है वैसा ही पर्याय हो रही है। द्रव्य स्वभाव ट्रांसपेरेंट है, पर्याय भी ट्रांसपेरेंट है। अब यदि ये किसी के संसर्ग में न आए और लाल झलक जाए,
तो क्या दिक्कत आएगी? बोलो, बिना किसी के संसर्ग के यदि वो लाल दिख रही हो तो झलकेगी, क्या दिक्कत आएगी? बोलो। झलकेगी, अपना स्वभाव है बचपन। क्या आप प्रश्न सुनो अच्छे से। यदि ये स्फटिक मणि किसी के संसर्ग में न आए और फिर लाल झलक जाए, तब लाल दिख रही हो, तो क्या दिक्कत आएगी? बोलो, सरल प्रश्न है मेरे एकदम। से ये दिक्कत आई, वस्तु अपने स्वभाव में नहीं रहता। क्या? वस्तु अपने स्वभाव में नहीं रहती है, ये समझ में आएगा। अगर वो लाल हो जाए अपने आप ही, तो अब वो स्वभाव तो उसका निर्मल है ना, निर्मल कहाँ रही फिर? आपने बात तो पकड़ी है पर सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करी। बात तो पकड़ ली है आपने। हाँ बोलो। हाँ, अभी किसी की आवाज आ रही है, बोलो। बिना संसर्ग के यदि लाल दिखेगी तो वो उसका स्वभाव माना जाएगा। ये यदि किसी के संसर्ग के बिना ही वो लाल दिख जाए उसका स्वभाव शुद्ध हो जाए, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि ये स्फटिक मणि लाल है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। समझ आ गई बात? आप जो कह रहे थे यही कुछ कह रहे थे कि तो वो अपना स्वभाव छोड़ देगी। वस्तु अपना स्वभाव छोड़ती ही नहीं है। ऐसा आंसर कैसा आना चाहिए? वस्तु अपना चूंकि स्वभाव छोड़ती नहीं है तो वही उसका स्वभाव ठहरेगा फिर। और ऐसा तो स्फटिक मणि का स्वभाव होता ही नहीं है। अब सुनो, इसमें कितना बड़ा लॉजिक निकल रहा है। इसका अर्थ ये है, कोई भी विकार हो, एनी विकार, किसी भी जगह, कहीं भी, पूरे विश्व में, किसी भी द्रव्य के अंदर जब भी कोई विकार होता है वो नियम से, स्वभाव से नहीं होता, पर के संसर्ग से होता है। ये भी सत्य बात है। क्या बोला? यदि विकार उत्पन्न होगा तो नियम से, पर के संयोग से ही होगा, पर कराएगा नहीं, पर कराएगा नहीं। ये भी गर्वित रखना, ये पर कराता नहीं है। ये चर्चा यहाँ पे आ नहीं रही है, इस गाथा में ये चर्चा नहीं आ रही है कि पर कराता नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड रखना, ये गौड़ रूप से है और इधर से बात चल रही है, निमित्त सापेक्ष बात चल रही है ना। निमित्त पूछ रहे हैं, निमित्त कौन है? प्रश्न क्या है? गाथा किस प्रश्न के उत्तर में लिखी जा रही है कि भगवान आत्मा राग से भिन्न होने पर भी फिर ये राग का निमित्त कौन है? तो आचार्य देव स्फटिक मणि का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं। अब स्फटिक मणि का ही स्वरूप पहले दृष्टांत समझ में आए तो सिद्धांत समझ में आएगा। बोलो, आप क्या कह रहे हैं? मतलब उसकी प्रेजेंस अवश्य होगी। हाँ, अब देखो, दृष्टांत में प्रेजेंस इज डिफरेंट और सिद्धांत में प्रेजेंस इज डिफरेंट। ठीक है, करेंगे सिद्धांत की चर्चा बाद में करेंगे, पर दृष्टांत समझो पहले अच्छे से। तो इसका मतलब ये है कि स्फटिक मणि शुद्ध होने से लालाई रूप अपने आप नहीं परिणमता, उसमें लालिमा अपने आप नहीं झलकती। फिर कैसे झलकती है? परंतु अन्य रक्तादि द्रव्यों से वह रक्त आदि किया जाता है। अब नीचे पन्नी लग गई, हरी, नीली, पीली, लाल, गुलाबी, तो अब वो कैसी झलक रही है? हरी, नीली, पीली, लाल, गुलाबी झलक रही है, दिख रही है अपन को। अब देखो, गजब की बात, बहुत गजब की बात है। इसी पॉइंट पे पूरा खेल है, इसी पॉइंट पे।
और ये भेद विज्ञान करना हमको अन्य पदार्थों में आता है, परंतु टोडरमल जी कहते हैं बस यहीं पर अपने बुद्धि को खो बैठा है, अपने स्वयं के प्रयोजन में अपनी बुद्धि को खो बैठा। बाकी दुनिया जगत की तो बहुत पता है, तो दुनिया जगत की पता होने से तेरा कौन सा प्रयोजन सध जाएगा। अब दूसरी बात, अब लाल पन्नी लगी है और स्फटिक मणि वो लाल झलक रही है। अब बोलो किसको टेंशन होती है? लाल झलकने पर किसको टेंशन होती है? स्फटिक मणि बहुत, जो उसके स्वच्छ स्वभाव को नहीं जानता उसको टेंशन होती है। ठीक है, अच्छा अब अपन लोक में देखें तो किसी को टेंशन होती नहीं है, वास्तव में होती नहीं है कोई को टेंशन। स्फटिक मणि लाल झलक रही है, कोई को टेंशन नहीं हो रही। अब दूसरा प्रश्न, क्यों नहीं हो रही? किसी को टेंशन क्यों नहीं हो रही? बोलो। क्योंकि वे स्फटिक मणि के स्वच्छ स्वभाव को जानते हैं। अब वो हरी झलक रही हो तो, और काली झलक रही हो, एकदम काली, और 3 दिन तक झलकती रहे काली, तो किसी को ऐसा लगता है एक बार उठा के देख तो लें कहीं काली तो नहीं होगी, पोंछ पाँच कर रख दें। ऐसा विकल्प आता है किसी को? अरे बोलो। नहीं है। नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसके स्वभाव को मालूम है। क्योंकि स्फटिक मणि यदि काली झलक रही है, नीली झलक रही है, पीली झलक रही है, तो ये पर द्रव्य की लालिमाई है, ये पर की कालाई है, ये ऐसा ऐसा समझ। स्फटिक मणि तो इस काल में भी स्वच्छ है। इस काल में भी क्या है? उस काल में, उसी काल में द्रव्य स्वभाव जो है ना, वो उसके पर्याय में, उसके उत्पाद व्यय में तो वो हरी नीली पीली दिख रही है, परंतु द्रव्य स्वभाव नेवर चेंजिंग यूनिवर्सल ट्रूथ वो एक रूप है, अभी भी ट्रांसपेरेंट है, अभी भी कलरलेस है, इसलिए कोई को टेंशन नहीं होती। अब विश्व की समस्त टेंशन मिटाने का उपाय इसमें बताया जा रहा है। विश्व की समस्त टेंशन, आकुलता, दुख, हैरानी, परेशानी को मिटाने का उपाय यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे स्फटिक मणि का ध्रुव स्वभाव है, ट्रांसपेरेंट, किन्हीं किन्हीं के द्वारा वो लाल हरी नीली पीली दिखने पर भी उसकी ट्रांसपेरेंसी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ऐसे यहाँ भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव पर्याय में दिख रहा है, हरा नीला पीला लाल गुलाबी वगैरह वगैरह, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है। ध्रुव में तो कुछ होता नहीं है, कम ज्यादा होता नहीं है, अच्छा बुरा होता नहीं है, कोई लाभ हानि होती नहीं है। बोलो, सारी टेंशन मिटाने का उपाय क्या है? टेंशन मत करो ये उपाय नहीं है, परिणाम सही करो ये उपाय नहीं है, द्रव्य स्वभाव का निर्णय, सदा ही एक रूप, सदा एक रूप, एक रूप, ध्रुव 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 ध्रुव, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट, दिख रही है लाल और समझ रहे हैं ट्रांसपेरेंट। स्फटिक मणि दिख रही है नीली और समझ रहे हैं ट्रांसपेरेंट, उसी काल में, आगे पीछे नहीं। बहुत समस्या है भाई साहब, बहुत गंभीर बात चल रही है। क्या बात चल रही? बोलो। हमको स्फटिक मणि का लाल रंग मिटाना है कि हरा मिटाना है? होती ही नहीं, मिटाएं किसको? वो हुई नहीं है, मिटाएं किसको? स्फटिक मणि हरी नीली पीली हुई नहीं है, झलक रही है बस, सो भी पर के निमित्त से। और इसी काल में मेरा द्रव्य स्वभाव एकदम ट्रांसपेरेंट,
उसको उसका सुनो, स्फटिक मणि का लाल रंग हटाने के लिए क्या करें? ट्रांसपेरेंट ही अच्छी लग रही थी, ये लाल अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटाने के लिए क्या करें? बोलो मीनल बहन जी, स्फटिक मणि का लाल रंग हटाने के लिए क्या करें? व्हाट टू डू? बोलो। वो तो ट्रांसपेरेंट ही है। अरे लाल हुई नहीं है, हटाए मिलाएं क्या? हटाई नहीं। इसलिए ये अब ये दृष्टांत तो सिद्धांत को समझने के लिए, इसलिए जीव कभी नर नारक त्रियंच देव कभी होता ही नहीं। हटाए मिलाएं किसको? क्या बोला? अभी तो अपन मनुष्य हैं, मूर्ख हो एकदम मूर्ख। अभी अपन त्रियंच गति के जीव हैं कि देव गति के जीव हैं? कौन है अपन अभी? बोलो। भगवान आत्मा जीव है। बोलो। भगवान आत्मा नर नारक आदि रूप होता? अरे छोड़ो, अनंत सिद्ध नहीं होता। भगवान आत्मा अनंत सिद्ध नहीं होता। जब नर नारक आदि रूप नहीं होता, अनंत सिद्ध नहीं होता, तो रागी द्वेषी होता है? बोलो। ये पूछ रहे हो राग का निमित्त कौन है? भगवान आत्मा। आत्मा की तो पर्याय है, आत्मा की तो पर्याय है, आत्मा की तो पर्याय है। अरे पर का निषेध करने के लिए कहते हैं आत्मा की पर्याय। आत्मा तीन तरह का, एक ज्ञान की पर्याय को आत्मा कहते, त्रिकाली ध्रुव को आत्मा कहते, और पूरी प्रमाण की वस्तु को आत्मा कहते। प्रमाण की बात चले तो राग आत्मा का कहते, उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। निश्चय न आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की। त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करने से, आश्रय करने से वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होती है। समझ आई बात? अरे भैया आम खाओ। अब तुमने तो, हम तो 1 किलो आम लेके आए, इसमें गूदा तो खाली 500 ग्राम है, 600 ग्राम है। अरे आम का ही तो छिलका है, आम का ही तो छिलका है। तो छिलका खाते हो क्या? आम का छिलका बोल के खाते हो आम का छिलका? अरे आम की तो गुठली है, आम के संग ही तो आई है, 70 रुपया किलो आई है गुठली। तो गुठली खाते हो क्या? सेवन करते हो गुठली का? आम की तो गुठली है। इतने महंगे आम की गुठली, एल्फांसो आम की गुठली 500 रुपया किलो। आम 500 रुपए किलो, गुठली भी 500 रुपए किलो, छिलका भी 500 रुपए किलो। तो छिलका भी खा लो, गुठली भी खा लो, इतना महंगा है, खा लो सब। अरे वो सेवन योग्य नहीं है। समझ आई बात? ऐसी गजब की बात है। बोलो। तो आत्मा कभी राग रूप होता नहीं, उसका वो पर्याय का उपादान और उसका निमित्त है अन्य का संसर्ग। त्रिकाली ध्रुव नहीं। दो कितने आनंद की बात है। समझ में आई बात? अब ये यहाँ पे दृष्टि बनानी है, यहाँ पे पूरी थॉट प्रोसेस बदलनी है। पढ़ते हैं गाथा। इसी प्रकार ज्ञानी अर्थात आत्मा शुद्ध होने से, आत्मा कैसा है? शुद्ध। द्रव्य स्वभाव से कैसा है? शुद्ध। रागादि रूप अपने आप नहीं परिणमता। राग रूप परिणमन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और सुख रूप परिणमन करना। जैसे स्फटिक मणि का स्वभाव है ट्रांसपेरेंट रूप परिणमन होना, ऐसी आत्मा का क्या स्वभाव है? ज्ञान और आनंद रूप परिणमन होना। तो आत्मा का स्वभाव तो दिख नहीं रहा अभी। कहाँ है ज्ञान? ज्ञान के बदले अज्ञान है, और सुख के बदले दुख हो रहा है परिणति में। ओपोजिट पर्याय उत्पन्न हो रही है। जैसे वहां स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट थी,
और ओपोजिट लाल हरी नीली पीली दिख रही है, ओपोजिट। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान आनंद स्वरूप ही है, उसकी ओपोजिट पर्याय उत्पन्न हो रही है, अज्ञान और दुख। तो इसका निमित्त कौन है? तो कह रहे हैं अन्य रागादि दोषों से वह रागी आदि किया जाता है। द्रव्य क्रोध निमित्त है तो यहाँ पर भाव क्रोध होता है, आत्मा निमित्त नहीं। वहां पर द्रव्य मान का उदय होता है तो यहाँ पे भाव मान किया जाता है। अब ये करेक्शन चाहिए, वो पिछली वाली निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं, कोई निमित्त पकड़कर बलात् जीव को परिणमाता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं, ये अपेक्षा तो एकदम स्टैंड है। इसमें से ये अर्थ नहीं निकालना है कि हाँ सही बात है, कर्म हमको रागी द्वेषी कराते, ये अर्थ नहीं निकालना है। क्या अर्थ निकालना है? कि जब परिणति में राग उत्पन्न होता है तो वो ज्ञान अन्य का संसर्ग करता है। किसका संसर्ग करता है? अन्य का संसर्ग करता। अन्य, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी बहू, ये मेरी बेटी, ये मेरे अड़ोसी, ये मेरे पड़ोसी। नियम से इसने पर का संसर्ग किया, वहीं पर द्रव्य कर्म का उदय भी, और वहीं पर पर्याय में विकार उत्पन्न हुआ। तो इसे त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से तो विकार होता नहीं। तो भगवान आत्मा तो निमित्त भी नहीं है राग का, भले वो पर्याय प्रमाण से जीव की है। तो त्रिकाली ध्रुव पर्याय विकारी पर्याय का निमित्त नहीं है। त्रिकाली ध्रुव विकारी पर्याय का निमित्त नहीं है। विकार का निमित्त कौन? ज्ञान की तरफ से बात करें तो क्या बात करेंगे? पर द्रव्यों का संसर्ग, बहिर्मुखी उपयोग। कैसा उपयोग? बहिर्मुखी उपयोग। मैं शरीर हूं और राग उत्पन्न होएगा, कोई नहीं बचा सकता। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, मैं राग वाला हूं। तो त्रिकाली ध्रुव है भैया कि राग वाला है? स्फटिक मणि लाल है कि ट्रांसपेरेंट है? मेरे पत्नी मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से, यहां पर एक स्फटिक मणि, और जिसको पत्नी कह रहे वो भी स्फटिक मणि, जिसको बहू कह रहे वो भी स्फटिक मणि, जिसको बेटा कह रहे वो भी स्फटिक मणि, सब स्फटिक मणि हैं, सब के सब। सब क्या है? एक एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक एक स्फटिक मणि है। अब उसको रक्त आदि कौन करता है? उस वाली स्फटिक मणि को, कि उसके नीचे की लाल पन्नी। इसको हरित कौन करता है? हरी हरी, ये हरी हरी स्फटिक मणि क्यों दिख रही है? इसके नीचे हरी पन्नी है। ये नीली नीली क्यों दिख रही है? कि इसके नीचे नीली पन्नी है। तो हमें तो ये रंग बिरंगी देख के दिमाग खराब हो जाता है। देखो हम कितने अच्छे गुलाबी झलक रहे हैं, देखो ये भी गुलाबी झलक है, वो कैसे झलकेगी? उसके नीचे हरी पन्नी लगी है तो गुलाबी कैसे झलकेगी? बोलो, क्या कहा? दूसरी स्फटिक मणि के नीचे उसके क्रम में हरी पन्नी आ रही है तो वो गुलाबी कैसे झलकेगी? अरे उसके ही बस में नहीं है, तुम क्या अपने बस में करना चाह रहे? क्या कहा? हम इतना समझा समझा के हार गए, इतना समझा समझा के हार गए, वो गुलाबी ही नहीं होती। भैया तुम समझ जाओ कि वो गुलाबी नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? अब दूसरी बात, पता इनके घर में सब बहुत सही हैं, इनके घर में तो सभी गुलाबी हैं। अरे वो उनके क्रम में गुलाबी 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 आ गई है। हमारे घर में तो सब रंग बिरंगे। भैया
तुम्हारे घर में भी सब प्योर शुद्ध स्फटिक मणि है। तुम रंग से देख रहे हो इसलिए दुखी हो रहे हो। स्फटिक मणि तो हरी नीली पीली हुई ही नहीं है। क्या बोला? हम तो बहुत परेशान हैं। सब अलग अलग तरीके के हैं। अरे सब एक ही तरीके के हैं। कोई की चिंता नहीं है। अरे हमको सुनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? स्फटिक मणि देखो, आनंद करो। डेड बॉडी नहीं है, जीव है। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप इनका है। यदि आपको सुखी होना है ना तो एक यही प्रोग्राम है बस। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे जो स्फटिक मणि किसी के संसर्ग में नहीं है, वही स्वरूप सो लाल पीली नीली का है। क्या बोला? जो स्फटिक मणि किसी के संसर्ग में नहीं है वैसा ही स्वरूप उसका है जो हरी नीली पीली झलक रही है। बोलो, रत्नत्र हो गए, हो गई शांति। यही रत्नत्र है और कुछ अलग से नहीं आएंगे। क्या बोला? या फिर दुनिया को तो ती समझाते, दुनिया को तो ती समझाते, घर में ऐसा करते। अरे वो झलक, वो खुद मजबूर है, वो खुद मजबूर है। अब वो क्रम में आ रही है ना, यहाँ पन्नियां अलग अलग। वो हम चाहते हुए अपनी पन्नी का कलर नहीं बदल सकते। अब जो क्रम में कर्म के उदय आ रहे हैं वे तो आ ही रहे हैं। चाह करके वो जीव स्वयं नहीं अदल बदल सकता, तो दूसरे का कलर कैसे बदलोगे? तो सबसे बढ़िया तरीका ये है ना कि कलर को मत देख के सबको ट्रांसपेरेंट देखो, अपने को भी ट्रांसपेरेंट देखो। निर्दोष गायक, उनको भी निर्दोष गायक, इनको भी निर्दोष गायक। अब हरी नीली पीली दिखाई दें तो समझ जाओ कर्म का उदय है तीव्र है। तो ये भगवान है तो अब लला 8 बजे सो के उठे है तो भगवान, 6 बजे उठे कोई तो भी भगवान है। तो भगवान नहीं। अब सिर फोड़ो, जल्दी नहीं उठता, जल्दी नहीं उठता, जल्दी नहीं उठता, जल्दी नहीं उठता। फोड़ो सिर। पर के लिए अकिंचित करे, स्वयं के लिए अनर्थकारी है। क्या कितने बढ़िया कार्यक्रम है, कितना अच्छा कार्यक्रम है। सब ट्रांसपेरेंट है, सब ट्रांसपेरेंट है, सब ट्रांसपेरेंट। ऐसी दृष्टि हो सकती? अरे अपने सामने हुई ना अभी गुरुदेव श्री की। ये तो अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी तो अभी कहीं उन्हें दिख ही नहीं रहा कोई। अरे सब भगवान आत्मा भगवान। साहब आपके लिए ऐसा न्यूज़पेपर में ऐसा निकाला उनने, वे कह रहे काले झंडे लेके आएंगे, वे कह रहे रोटी नहीं देंगे। अरे रोटी तो देह में लगती है, मेरे में थोड़ी लगती है। देह को रहना होएगा और रोटी की व्यवस्था इसकी होएगी, नहीं होएगी मत होएगी। मुझे रोटी से क्या प्रयोजन? बोलो, किसके बल पे कह सकता है कोई? मुझे रोटी से क्या प्रयोजन है? साहब वो ऐसा कह रहे। अरे भगवान आत्मा है। अरे बड़े दुष्ट हैं, दुष्ट नहीं, भगवान आत्मा है। उन्हें तो ट्रांसपेरेंट मणि दिख रही, सब स्फटिक मणि। इसका नाम है द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर। क्षण क्षण मरता है, क्षण क्षण मरता है। सदियों से भाव मरण करता चला आ रहा है। सदियों से सदियां बीत गई, कितने कल्पकाल बीत गए। 20 कोड़ा कौड़ी सागर के अनंत कल्पकाल बीत गए। अनंत कल्पकाल क्या होता है? एक सागर। कल्पना तो करो,
उत्सर्पणी अपसर्पणी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्पकाल, और ऐसे अनंत कल्पकाल बीत गए। और सुनो, अनादि के अभ्यास से बार बार ऐसा दिखेगा, ये तो काली झलक रही है कितनी बेकार, ये तो हरी झलक रही है कितनी बेकार, अनादि के अभ्यास ऐसा दिखेगा। अब ये अनंत पुरुषार्थ, ये इसका नाम है कि जिनवाणी का अभ्यास और प्रैक्टिकल अप्रोच। अभ्यास क्या करना है? वो हरी दिखे, चुप रहने का अभ्यास नहीं करना। क्या बोला भैया? अपन तो अब कोई सा कछू नहीं कहते, काऊ से कछू नहीं कहते, काऊ से नहीं कहते, भैंस से तो कहते हो, काऊ से कछू नहीं कहते। चुप रहने का अभ्यास नहीं, रॉन्ग साइड है, एक्सीडेंट होंगे, गलत रोड पे गाड़ी चलाओगे एक्सीडेंट होंगे। द्रव्य स्वभाव से देखो उसको, ये अभ्यास। काली दिखेगी, बुरी लगेगी, फिर सेल्फ संबोधन नहीं, ये तो स्वच्छ है, निर्मल है। टेंशन खत्म हो गई पूरी कि हरी नीली पीली क्यों दिख रही स्फटिक मणि। अरे वो होती नहीं हरी नीली पीली। ऐसे ही आत्मा, पत्नी, बच्चे, बहू, बिटिया होता ही नहीं। कोई मेरा बेटा नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई बहू नहीं, कोई अड़ोसी नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कुछ नहीं, सब जीव हैं, जीव 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 जीव। इसलिए व्यवहार ने अभूतार्थ है। व्यवहार ने के आश्रय से आप कभी सुखी नहीं हो सकोगे। और स्टार्टिंग करनी यहां से, पत्नी बच्चे तो बाद में नहीं, पहले तो मैं स्त्री पुरुष नहीं, पहले तो मैं मनुष्य नहीं, सबसे पहले तो मैं मनुष्य नहीं। स्टार्टिंग इधर से। यहां जो रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अध्यवसान उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान आत्मा अध्यवसान से भिन्न है। भगवान आत्मा कभी पर्याय रूप होता नहीं, किसी का नहीं होता। कोई सी स्फटिक मणि नहीं होती हरी नीली पीली। जैसे स्फटिक मणि का स्वरूप हमारे ज्ञान में इतना क्रिस्टल क्लियर डिसाइडेड है, इसलिए टेंशन नहीं होती। इसलिए सारे दुख, आकुलता, राग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सारे दुखों को मिटाने का एक ही उपाय है, हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, अति पवित्र। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? पूजा करते हैं कि पाठ करते हैं? ओहो भगवान मैंने आज तक पूजा की नहीं, ऐसे नहीं। पूजा करो भगवान आत्मा जानो, ऐसे नहीं, जान ही नहीं सकते। दिस इज नॉट द वे, जान ही नहीं सकते ऐसे। मैंने आज तक पूजा नहीं करी, आज तक कभी नहीं करी। वो तो पन्नी है नीचे, वो तो नीचे पन्नी लगी है, पन्नी का कार्यक्रम है, मेरा नहीं। मैं तो त्रिकाली ध्रुव, यहाँ बना बनाया भगवान आत्मा विराजमान है। क्या बोला? अरे देह की तो बात ही नहीं चल रही, देह की क्रिया की। पूजा की क्रिया तो करता ही नहीं। पूजा करने के भाव में भी वो उधर से पन्नी लगी है। क्या बोला? पूजा करने के भाव में भी पीछे पन्नी लगी है। त्रिकाली ध्रुव तो ट्रांसपेरेंट है। पूजा करने के काल में भी, पूजा होने के काल में भी, भाव तीव्र भाव होने में भी ये तो पन्नी लगी है। भगवान आत्मा तो ट्रांसपेरेंट है, कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अकर्ता हूं। पूजा हो रही है, मैं अकर्ता हूं। क्रिया तो मैं करता ही नहीं, भाव में भी पन्नी लगी है। क्या बोला? जो भाव उत्पन्न हो रहा है, चोरी का, हिंसा का, झूठ का, दया का, दान का, पूजा का, व्रत का, नियम का, सब पन्नी लगी है। पन्नी पन्नी आ रही, पन्नी आ बदल रही, बदल रही, बदल रही, बदल रही, बदल रही। मैं कौन हूं? सदा एक रूप भगवान आत्मा।
क्या बोला? जो यहाँ पर एकदम से कट्टर विरोधी हो, हाँ ये सोनगढ़िया कट्टर विरोधी, भगवान आत्मा दिख रहा, विरोधी नहीं दिख रहा, भगवान आत्मा दिख रहा। कसाय नहीं मिटानी, मिटा सकते नहीं। क्या बोला? कसाय मिटानी नहीं है, मिटा सकते नहीं है। और कसाय मिटा के द्रव्यलिंगी बन जाते हैं, स्वाभव्य रह जाते हैं। प्रोग्राम गलत है, प्रोग्रामिंग रॉन्ग है, रॉन्ग साइड है, ये एकदम रॉन्ग साइड है। स्वरूप जानो परिणति निश्चिंत है, स्वरूप जानो परिणति निर्वाह है। होता ही नहीं वो, मनुष्य, नारक, त्रियंच, देव, जीव होता नहीं। जिन वाणी में व्यवहार न के कथन लिखे हैं तो तुमने इन्हीं को परमार्थ जाने। देखो अपन तो अभी मनुष्य गति के जीव हैं, अभी मनुष्य गति के जीव हैं कि नहीं? है ही नहीं, ज्ञान गति के जीव हैं। समझ आई बात? जीव रागी द्वेषी होता कि नहीं? अरे हो सकता नहीं। स्फटिक मणि लाल नीली पीली हो सकती नहीं। ऐसे ही जीव राज जीव बना रहता है। पंडित साहब ने जगह जगह लिखा है। क्या लिखा है? नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं गायक में, राग नहीं गायक में, क्रोध नहीं गायक में, पूजा का भाव नहीं गायक में, दया का भाव नहीं गायक में। फिर तो एक कहेंगे तुम असंख्यात लोग प्रमाण लगा के और वस्तु तत्व का निर्णय करना। भी तो एक कह देंगे बस, ऐसा पूरा वही लिखते रहेंगे क्या? दया का भाव नहीं गायक में, दुख का ज्ञाता भले कहो, भेद से कह दो, दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं गायक में। एनी पर्याय गायक तो गायक ही रहता, स्फटिक मणि तो ट्रांसपेरेंट ही रहती। गायक ही। यदि आपको सुखी होना है तो गल्प नहीं, यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही। ये नारक है, ये त्रियंच है, ये रागी है, ये द्वेषी है, ये दुष्ट है, ये स्वाध्याय नहीं करता, ये मंदिर ही नहीं आता, ये रात में खाता, ये दिन में खाता, ये अनुभव योग्य नहीं है। ऐसा अनुभव करोगे तो राग द्वेष होंगे। बोलो, मांस भक्षण करने वाले को भगवान आत्मा देखा उन्होंने तो वो भी सुधर गया। विचार करो, क्या है आचार्य परंपरा। सुन, तू सम्यक दृष्टि होने वाला है थोड़े दिन में, और जे कल से है ना, जे मांस वांस छोड़ बिल्कुल, मुंह धो के आना, तुझे हम उपदेश देंगे। हमारे अवधि ज्ञान में आ रहा है कि तू कल परसों सम्यक दृष्टि होएगा। ऐसे तीव्र कसाय से सीधे ऐसा नहीं होता। कल आना, मुंह हाथ धो के अच्छे से। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, नहीं। उसी काल में भगवान आत्मा है। हटाने मिलाने का प्रयास करोगे तो स्वयं बंधन में पड़ोगे। क्या? सप्त व्यसन करने वाला जीव भी मोक्ष चला गया उस भव से। बोलो, गजब की बात है। गले में सर्प डालने वाला, सुनो, हमारे अवधि ज्ञान में आ रहा है कि तुम है ना सम्यक दृष्टि होने वाले हो। जिस सर्प की पहले सॉरी बोलो, सर्प डाला सो सॉरी बोलो, फिर हम तुम्हें उपदेश देंगे। अच्छा, और चूंकि तुम सम्यक दृष्टि होने वाले हो,
पहले सॉरी बोलो, तब तो उपदेश देंगे, सॉरी बोलेगा तब। अरे वो उसी काल में भगवान आत्मा देख रहे, अपने ऊपर उपसर्ग होने वाले खुद उनको भगवान आत्मा देख रहे। अभी व्यवहार ने का कथन है कि अपने ऊपर उपसर्ग परिचय कृत बाधा मुनिवर को छू न पावे। पुद्गल के ऊपर सांप डला है मरा, मेरे ऊपर थोड़ी डला है। अब वो वैसे तो ठीक है, पर वो बोलती बहुत बुरा है। वैसे तो सब ठीक है चलो, पर बोलती बहुत बुरा है। अरे आत्मा अशब्द है, अभ्यास करो। आत्मा अशब्द है, वो आत्मा शब्द बोल नहीं रहा। अब भाव तो कर रहा, भाव, अरे भावपन नहीं है, भाव जीव नहीं है। भाव क्या है? पन्नी, और वो भी नहीं बदल सकता, उसके क्रम में ही आई पड़ी है। किसको अदल बदल दोगे? वो पन्नी उसके क्रम में आई पड़ी है। समझ में आ रही बात? और तुम्हारे लिए शब्द गे हैं। अभी बोले शब्द ज्ञान है कि गे? शब्द से भगवान आत्मा ज्ञान खराब होता कि अच्छा? नहीं, कुछ नहीं, शब्द तो गे हैं, तो करो अभ्यास, शब्द गे हैं। क्या बोला? हम शब्द नहीं सहन होती, हम बाकी सब सहन कर लेंगे। इतना गंदा बोलते हैं, क्या बताएं। शब्द सहन नहीं करेंगे, मत करो सहन, पे नरक में डंडे पड़ेंगे, तब सहन करना। क्या बोला? कहाँ पे करोगे सहन? अरे भेद विज्ञान, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से बाहर के दुख संकट को भिन्न जाना करे। सब दुख संकट सहा करे नहीं क्या? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। अरे सब दुख संकट सहा करे नहीं, सहा करे मतलब भिन्न जाना करे। एक ब्रह्मचारी बहन हमें मिली, बहुत साल पहले की बात है, 5-6 साल 8 साल पहले की बात। भाभी हमें वस्तु स्वरूप एकदम समझ में आ गया। यानी क्या समझ में आई तुम्हें? हमको ये समझ में आ गया कि बाहर अंदर में भेदियान करो, बाहर में सहन करो। वो एकदम समझ में आ गई तुम्हें। बाहर में क्या करो? सहन करो। सहन मत करो, भिन्न देखो। कोई मजबूरी का महात्मा गांधी नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। भिन्न जाना करो। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। कितने सारे भजन है। आत्मा अनंत गुणों का धनी। अब वो अनंत गुणों का धनी है, तुम लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, दुष्ट देख रहे, वो देख रहे, उसका क्या होगा वो जाने, तुम्हारा जरूर बुरा होगा ऐसा देख के। अनंत अपराध है। भगवान आत्मा को लड़का लड़की देखना अनंत पाप है, अनंत पाप है। ये दृष्टि यहाँ मिलती है, इसका नाम जैन शासन है। कितना खाएं, दिन में खाएं, रात में खाएं, चना पानी पिए, अनचाना पानी पिए, पूजा करें, पाठ करें, क्या करें? तुम ये जानो, वेदिक ज्ञान सीखो, ये जैन धर्म है। अरे वे तो अन्नमति भी करते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? एक शब्द में बोलो तो जैन शासन इक्वल टू आत्मानुशासन, जैन शासन इक्वल टू तत्वानुशासन, जैन शासन इक्वल टू वेद विज्ञान, जैन शासन आत्मा इक्वल टू आत्मानुभूति। बस तुम्हारा कम खाओ ज्यादा खाओ, कपड़े पहनो जैन नहीं पहनो, क्या करो क्या नहीं करो, दीक्षा ले लो, प्रतिमा धारो, जो करना सो करो। आत्मानुशासन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
समझ में आया? कितनी सरल बात है। हम इस स्फटिक मणि को हरी नीली पीली दिखने पर भी हमको कोई टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हुई नहीं है, हुई नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर हमको भगवान आत्मा है, द्रव्य स्वभाव से सदा एक रूप है, ऐसा निर्णय करने पर बाहर में अनेक अवस्थाएं दिखाई दें, कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन रोकनी नहीं है, टेंशन रुकती भी नहीं है। आकुलता में कुछ करना नहीं है, परिणाम सुधारने नहीं है। अपने को अकर्ता को कर्ता जानना ही बिगड़ा परिणाम है, क्या सुधारोगे? ज्ञान स्वरूप को शरीर वाला जानना ही बिगड़ा परिणाम है, तुम सुधार किधर से करोगे? इसलिए सही वस्तु स्वरूप जानने पर परिणाम सहज सुधर जाते हैं, सुधारने नहीं पड़ते। जैसे स्फटिक मणि को रंग बिरंगी देखने पर निराकुल परिणति रहती है, ऐसे ही यहाँ ज्ञान स्वरूप ही देखने पर निराकुल परिणति रहती है। परिणाम कोई से भी हो, एनी परिणाम, यहाँ तो भगवान आत्मा दिख रहा। अभ्यास के नाम पर ये अभ्यास है। चुप रहने का नाम अभ्यास नहीं है। भी भाई जी ने बोला चुप रहना और मौन रहना में जमीन आसमान का अंतर है। सीधे सीधे तो अज्ञानता बैठी है कि हम बोल सकते हैं पर हम चुप हैं। हम तो बोल नहीं रहे, हम बोल तो सकते। अरे तू बोल ही नहीं सकता, चुप क्या रहेगा? समझ आ गई बात? बहुत गजब की बात है। टाइम तो बहुत हो गया, ठीक है। परंतु अन्य राग आदि दोषों से वह रागी आदि किया जाता है। ऐसा अपन ने गाथार्थ देखा। टीका भावार्थ का स्वाध्याय अपन बाद में करेंगे। सभी लोग पंडित साहब बाद में बोलते हैं स्वाध्याय के बाद, ऐसा नहीं बोलते। शेष चर्चा कल करेंगे। पंडित साहब कहते हैं ऐसा बोलो जितनी चर्चा हुई इसको विचारना, विचारना, ठीक है, निर्णय करना ऐसा। कल का सुना प्रवचन श्रीमद प्रकाश पंडित जी का, उसमें भी ध्रुव गायक ध्रुव गायक ध्रुव गायक, यही और कुछ है ही नहीं। जिसको नहीं जाना है आज तक वो ही जानना है बस, और कुछ है ही नहीं। अपना गाथा नंबर कौन सा चल रहा है? एक बात बताओ, चलो बाद में चल जाएगा। बोलो बोलो बोलो। अजय आप इनको बोलिए भाई सब क्या बोल रहे हैं? प्रवचन सुना तो उन्होंने ये ऐसा आया कि देह को जानो, देह को जानो है ना, ध्यान और देह को जानो। देह को जाना मतलब खाली ध्रुव को जानो,